जैसे हर घर में चाय पीते हैं, हर घर में खाना खाते होंगे, बिल्कुल। रोटी खाते होंगे, आटा बिल्कुल। चावल तो मिलता होगा, तो हर घर में एक हीलर की भी जरूरत है। हम्म। तो उस मिशन को मैंने अपना लाइफ का मिशन बना लिया जी। और मैं लोगों की सेवा करने निकल पड़ा, यानी कि पैसा कमाने निकल पड़ा। पैसा कमाना पहले नहीं सोचना है, ये एक आपका काइंड ऑफ वो एक बाई प्रोडक्ट होता है। Okay. जैसे जैसे आप लोगों की सेवा करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, लोगों को पता चलेगा कि आप अच्छा काम कर रहे हो, पैसा तो ऑटोमेटिकली आता है। बिल्कुल। तो मैंने पहला उद्देश्य था कि मैं कुछ करूंगा, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, तो लोग मुझे पैसे देंगे। एनर्जी एक्सचेंज बोलते हैं उसको। ओके। लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ सोचते हैं कि पैसा कमाना है, हम्म। मुझे 1 लाख रुपए सैलरी हो जाए, मैं 10 लाख रुपए कमाऊं, मेरे पास 1 करोड़ आ जाए। आजकल तो लोग 100 करोड़ की बात करते हैं। बिल्कुल। जो मुश्किल से 50,000 कमा रहा है, उसको मोटिवेशनल स्पीकर क्या बोलता है, लिखो कि मैं 100 करोड़ कमा रहा हूं, मेरे अकाउंट में 100 करोड़। अरे नहीं होता भाई, वो इंडिविजुअल जो बोल रहा है वो खुद कमा चुका है, क्योंकि उसने यही बोल बोल कर कमाया। जी। लेकिन सामने वाला तो 50,000 रुपए कमा रहा है, कई लोगों की तो नौकरी भी नहीं है, तो बिल्कुल। लिखने से हो जाएगा क्या? मैं बोलता हूँ स्टेप बाय स्टेप होता है। ओके। तो ये स्टेप भी 4 स्टेप है, बताऊं कैसे होगा? हाँ। वो भी ज्यादा बोल रहा हूँ क्या? नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तभी तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, जैसे आपको लगे कि क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछना, प्लीज राइट? प्लीज। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिस प्रोसेस से मैं पिछले सिर्फ 10 सालों में फाइनेंशियल फ्री हुआ हूं, उसको लोग समझे। ठीक है? एक किताब है रिच डैड पुअर डैड, Yeah. ओके, रॉबर्ट कियोसाकी का। Yeah. और मेरा फेवरेट है, इनफैक्ट फर्स्ट बुक जो फाइनेंशियल के ऊपर मैंने पढ़ा था, फाइनेंस के ऊपर, यही था। ठीक है। उसको मैंने पूरा खा लिया, मतलब खा लिया, एक एक पन्ना खा चुका था मैं। उसमें ऊपर ही लिखा हुआ है, व्हाट रिच पीपल टीच देयर किड्स दैट द पुअर और द मिडिल क्लास डोंट टीच। Okay. ऐसा क्या है जो अमीर अपने बच्चों को सिखाते हैं जो गरीब और मिडिल क्लास नहीं ये सिखाते? बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग नोट करें इसको। ये ऊपर कवर पेज में लिखा हुआ है। और पूरी किताब में है कि लाइफ में हर कोई अगर पैसे को कमाना है तो 4 क्वाड्रेंट से होकर गुजरते हैं। नॉर्मली 90% से ज्यादा लोग सबसे पहले जो करते हैं वो है नौकरी तलाश करते हैं। 90%। बिल्कुल। 10% में होंगे, कोई बिजनेस वाले होंगे, बाकी काम करते होंगे। बट जो भी हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम है, वहां पे माँ बाप यही बोलते हैं, पढ़ाई लिखाई करो, एग्जाम पास करो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी जो भी करना है करो, नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करो। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों ने नौकरी करने के लिए पैदा किया है, क्लर्क्स पैदा करते हैं, सर्वाइवल सिस्टम पर बस सर्वाइवल, ठीक है, नौकरी करो बस। मिडिल क्लास पूरा का पूरा उन्होंने क्रिएट किया था ये। सो नौकरी जो है, पहला एम्प्लॉय जो होते हैं, वो एम्प्लॉय वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि आपको कोई नौकरी करनी है, नॉर्मली करते हैं। ठीक है? मान लो आप नौकरी करो, जैसे मैं कर रहा था। अब सिर्फ नौकरी करते हुए जिंदगी नहीं काटना, उसको रॉबर्ट कियोसाकी रैट रेस बोलते हैं, चूहे की दौड़। बिल्कुल, वो खत्म ही नहीं होता। चाहे कितना भी आपको इंसेंटिव मिल जाए, कितना भी आपका प्रमोशन हो जाए, आप उस चक्कर से बवंडर में आप निकल ही नहीं पाते। आपको छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टी की दिक्कत है, बार बार प्रॉब्लम आती है, बार बार आपकी बेइज्जती होती है, सिर्फ आपको बार बार चापलूसी करना पड़ता है और बहुत सारी सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और प्लस लोकेशन बेस्ड होता है कि आपको कहीं बैंगलोर में जाना है, दिल्ली में जाना है या लंदन में जाके काम करना है, और आपको बहुत सारे फ्रीडम जो है वो नहीं रहता। तो वो सारी चीजों के मद्देनजर वो बोलते हैं कि ठीक है, नौकरी करो, पहले एम्प्लॉय रहो। एम्प्लॉय रहने पर क्या होगा, एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होगा, बिल्कुल, जो कि आपकी रोजी रोटी चलाएगा, ठीक है, जरूरतें पूरी करेगा। लेकिन वहां पर आपको कुछ थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट सीखना चाहिए कि आपको अगर 50,000 रुपए मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसमें से सब कुछ खत्म मत करो। गरीबों की तरह जो कि नॉर्मली करते हैं। आप उसमें से मिनिमम 10% तो बचाओ। 20 बचाओ, 30 बचाओ, 40 बचाओ तो बहुत अच्छा है। मिनिमम 10% हर महीने बचाओ। ठीक है? 10% में से भी आपको कुछ सेग्रीगेट करना है। इसको बोलते हैं 6 जार्स मनी मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये बहुत बड़े लोगों ने किया, मैं भी अपने स्टूडेंट को सिखाता हूँ, मैं भी खुद कर चुका हूँ। सो 10% जो आपने बचाया उसमें से भी 10 सेग्रीगेट कर सकते हो कि उसमें से 10% जो 10% बचाया उसमें से 10% आप नॉर्मल सेविंग के लिए रखो, जो कि आपको कुछ चीजों के लिए काम आएगा। छोटा सा कुछ खरीदना है, छोटा सा कुछ और खर्चा करना है, छोटा मोटा जो होता है उसके लिए अलग से रखो। ठीक है? दूसरा होता है वह आप अपने लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए रखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखो। ठीक है? 10%। ठीक है? लॉन्ग टर्म में कुछ भी हो, जैसे म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो, कुछ SIP पैसा SIP कर लिया, कुछ कर लो, और बाद में उसको फिर किसी चीज में कन्वर्ट कर सकते हो, रियल एस्टेट लिया, गोल्ड लिया, कुछ कर सकते हो। बिल्कुल, ये हुआ लॉन्ग टर्म के लिए। फिर आप 10% रख सकते हो अपने लिए, क्योंकि अपने लिए तो कुछ करना है ना। तो आप अपने फन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, मूवी देखने के लिए, रेस्टोरेंट में खाने के लिए, फैमिली को आउटिंग ले जाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत सेविंग कर लो। ये आपके लिए होगा कि उस पैसे को आपने कहीं जमा ही नहीं करना है, उसको बुरी तरह से बर्बाद करके खत्म कर देना। वो आपकी एंटरटेनमेंट, आपके लिए लगना चाहिए, आपकी खुशी के लिए, खुशी के लिए, सैटिस्फैक्शन। हाँ, ये मैंने खर्च किया है अपने ऊपर, अच्छा, आपको गिल्ट फील नहीं होना चाहिए, कर लिया।
एंड फिर 10% जो है 10% आपको चैरिटी के लिए रखना चाहिए। ओके चैरिटी मतलब किसी को दे दो, मतलब, और बहुत ज़्यादा देने की भी जरूरत नहीं है। 10 रुपये से शुरू कर सकते हो। 10 रुपये किसी भिखारी को दे दिया, 10 रुपये किसी गार्ड को दे दिया, 10 रुपये अपने ऑफिस के पियून को दे दिया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। जी। ठीक है, ये होता है चैरिटी। जस्ट क्योंकि अभी ज़्यादा तो है नहीं चैरिटी करने के लिए कि आप पूरा कंबले बांट बिल्कुल। दोगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा से शुरू करो। ये होता है वेल्थ कॉन्शियसनेस। ओके यहाँ पे जब आप ये वेल्थ कॉन्शियसनेस से थोड़ा थोड़ा बचाओगे ना, तो आप नेक्स्ट स्टेप जो होता है क्वाड्रेंट, वो है सेल्फ एम्प्लॉयड में जा सकते हो। ओके क्योंकि आपको सिर्फ नौकरी नहीं करते रहना, आपको सिर्फ लेने की एनर्जी नहीं है, आपको देने की भी एनर्जी देने आ की रही है, एनर्जी giver बन रहे हो आप। तो आप क्या करोगे, सेल्फ एम्प्लॉयड बन के धीरे धीरे आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने लायक बन रहे हो। तो पहले उसके लिए लायक बनना पड़ेगा। नौकरी जो कर रहे हो 50,000 60,000 की करते रहो, साथ में से ये जो मैंने आपको मनी मैनेजमेंट बताया वो करो, थोड़ा थोड़ा बचाओ, अलग अलग सेग्रीगेट करो। एंड देन ये सिर्फ इससे अमीर नहीं बनोगे, लेकिन इससे सिर्फ एक डिसिप्लिन आएगा। इसको फाइनेंशियल डिसिप्लिन बोलते हैं। जरूरी होता है, वो डिसिप्लिन लोगों में नहीं है। ठीक है, धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है। तो लॉन्ग टर्म विजन रखना है। ठीक है। जो नेक्स्ट में मैंने बोला कि सेल्फ एम्प्लॉयड, अब उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स डेवलपमेंट पे आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। जैसे मैंने किया, मैं फौज में था, ईयर 2000 में सीखा, मुझे लॉटरी लग गई, बढ़िया चीज़ हाथ लगी, मैंने उस पर ही आगे काम किया, एजुकेशन लिया, उसी में मैंने स्किल्स डेवलप किए, एक्सपेरिमेंट्स किए, लोगों पे काम किया, बहुत सारी चीज़ें करके मैंने अपने आप को मास्टर, ग्रैंड मास्टर बनाया। उसके बाद भी और सारी चीज़ें सीख कर और 5 साल तक मैंने उसमें BAMS किया, MD किया, सब कुछ करके 2010 तक 10 साल लगाकर अपने आप को नॉलेज और उस स्किल्स से भरा, लायक बनाया। तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड बना। 2010 तक मैं सेल्फ एम्प्लॉयड था। बीइंग इन सर्विस आई एम टॉकिंग अबाउट, ये पार्ट टाइम चल रहा है। ओके तो आपको भी ऐसे ही करना है। ऐसा नहीं कि सर्विस छोड़ के आप डायरेक्टली अपनी दुकान खोल लो। साइड बाय साइड आपको हमेशा जब भी आपका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम हो, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है। चाहे कहीं भी हो, कितना भी तकलीफ हो रही हो, तकलीफों के बीच से आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकालकर अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ की तैयारी करनी है, जो कि मैं कर रहा था। और आज मैं अपने लिए कह सकता हूं कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जी रहा हूं, जो कि मेरे पीयर्स, जितने भी मेरे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, या फिर मेरे साथ के एयरफोर्स वाले हैं, जो भी हैं, उनसे टोटली अलग लाइफ जी रहा हूं। और वो कहते हैं कि अरे पूरन, तुम तो बहुत बढ़िया कर चुके हो, बहुत बढ़िया नाम है, आजकल तो हम ऐसे ऐसे ढूंढते हो तो हमारे फीड में भी आप आते हो, ऐसे ऐसे बोलते हो, हम भी फॉलो करते हैं। क्यों बोल रहा है? ये एक दिन में तो नहीं हुआ, राइट? तो उसके लिए ना लोगों में पेशेंस नहीं होता। तो हमेशा पेशेंस रखना चाहिए और लॉन्ग टर्म विजन रखना है, लॉन्ग टर्म। तो मैंने अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड बनाया। तो पहले सेकंड क्वाड्रेंट हुआ कि आपको सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है, पार्ट टाइम में बनाओ। और जब आपकी उस सेल्फ एम्प्लॉयड जो आपकी स्टेटस है, उसमें से आपकी जो सैलरी फॉर एग्जाम्पल 50,000 से ज्यादा कमाने लग गए, तो फिर फुल टाइम जॉब क्यों करो? आप धीरे से शिफ्ट हो जाओ। मैंने इसीलिए अपने आप को शिफ्ट किया। 2014, 2016 2 साल, लास्ट 2 years ऑफ माई एयरफोर्स सर्विस, मैंने पैरेलल चला के देखा 2 ऑफिस। 9 to 5 अपने एयरफोर्स की ऑफिस दिल्ली में, सुब्रतो पार्क में, एंड 6 बजे से लेकर रात के कितने बजे तक, वो तो मेरा अपना काम है, कभी 11, कभी 12, 1, 2, 3 तक भी बच जाता था। मैं अपना काम करता था, कंप्यूटर में काम करता था, वेबसाइट पे काम करता था, लोगों से इंटरेक्ट करता था, मैं प्रैक्टिस करता था, हीलिंग करता था, ये सारी चीजें मैं करने लगा। अपने अलग ऑफिस खोल रखा था मैंने। ठीक है। अब वो करते हुए धीरे धीरे जब लगा कि लोग मुझे पहचानते हैं, रेकी को समझ रहे हैं, रेकी हीलिंग ले रहे हैं, काउंसलिंग से खुश हो रहे हैं, और वीकेंड्स में सीखने भी आ रहे हैं मुझसे। सैटरडे संडे में आराम नहीं कर रहा हूँ कि टीवी देख रहा हूँ। मैं सैटरडे संडे क्लास ऊपर काम कर रहे हैं, पूरा अपने ऊपर काम कर। मैंने छुट्टी नहीं ली 2014 से लेकर अब तक, आज तक छुट्टी नहीं ली। मैं छुट्टी नहीं ले रहा हूँ। जरूरत क्या है मुझे छुट्टी लेने की? मुझे लोगों की सेवा करनी है, तो मुझे ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। इसलिए तो आज 60 देशों से ज्यादा मैं पहुंच चुका हूँ, जबकि बैठे बैठे घर से काम करता हूँ पूरी दुनिया में। तो मैंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सीखी, क्योंकि मेरे पास स्किल्स थे, नॉलेज था। वो आपको चुनना पड़ेगा कौन सा नॉलेज, किस फील्ड में हो आप। और कोशिश ये करो कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो किसी भी चीज को ऑनलाइन में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो भी स्किल्स है वो पूरी तरह से मोनेटाइज करने लायक होनी चाहिए। मतलब उसको आप पैसों में तब्दील कर सको। बिल्कुल। और सबसे बड़ा जो एसेट है ना आज के दिन में, लोग बोलते हैं गोल्ड बहुत भाग रहा है, कोई बोलते हैं रियल एस्टेट भाग रहा है, कोई क्रिप्टोस की बात करते हैं। मैं बोलता हूँ सबसे बड़ा एसेट जो है ना, वो आपका ये है, माइंड है। ब्रेन को डेवलप करो, माइंड को डेवलप करो, स्किल्स डेवलप करो, नॉलेज गेन करो ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा एसेट है। एलोन मस्क अगर आज के डेट में वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन है, तो उसका कोई अलग टाइप का स्किल नहीं है। वो मेन है कि अपने माइंड को उन्होंने ऐसा डेवलप किया कि वो कोई भी चीज को इम्पॉसिबल बोलते ही नहीं है। जो नासा भी बोल रहे थे कि शायद नहीं होगा, बोले कि ये भी मैं करूंगा, क्योंकि विजन उनका उसके आगे का था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और उस पे काम भी किया। ऐसा नहीं कि हवा में महल बना रहे हैं, उन्होंने सब कुछ पढ़ाई किया। उन्होंने बोला कि मैंने किताबें पढ़ी,
ऐसा नहीं कि स्कूल की किताबें नहीं पढ़ी, किताबें पढ़ी कि रॉकेट कैसे बनाना है, यूट्यूब में वीडियोस देखकर बोला कि मैंने सीखा कि ये कैसे करना है। तो ये चीज तो सभी करते हैं, सबके हाथ में फोन है, सबके हाथ में यूट्यूब है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? लोग तो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं ना। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोगों का, जो लोग बोलते हैं कि हमें पैसों की प्रॉब्लम हो रही है और पता नहीं हमें फाइनेंशियल फ्रीडम कब मिलेगा। कई लोगों को तो फाइनेंशियल फ्रीडम किस चिड़िया का नाम है ये भी तो नहीं पता है। लोग तो लगे पड़े हुए बस दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। सो सेल्फ एम्प्लॉयड जिस दिन आप बन जाओगे और जिस दिन आपका रेगुलर इनकम से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा आने लगे, जो कि मुझे आने लगा था विद इन 2 इयर्स, जो कि मैं सर्विस के साथ साथ कर रहा था, मेरी करीब करीब 42,000 की सैलरी थी और करीब करीब 1 लाख रुपए पार्ट टाइम में कमाने लगे। कौन से ईयर की बात है? मैं 2014 टू 2016 की बात कर रहा हूँ। आई वाज स्टिल इन इंडियन एयरफोर्स सर्विस, लेकिन मैंने पार्ट टाइम में करके देखा, क्योंकि मैंने पोस्टिंग ही इसी बिना पर लिया था कि मुझे रीसेटलमेंट के लिए लास्ट पोस्टिंग चाहिए। तो एप्लीकेशन लिख कर दिया था, वो भी जानते हैं इनको हायर स्टडीज करना है, तो मैं हायर स्टडीज कर रहा था, मैं तो अपने आप को डेवलप कर रहा था। बिल्कुल। तो मैंने किया और बोल के करता था, मेरे सामने सीनियर्स मेरे ऑफिसर्स होते हैं, बोलता था ये मेरा चैनल है, ये मेरा वेबसाइट है, ये मैं कर रहा हूँ। बोलते आप लीगली कर रहे थे? मैं लीगल, मैं बोला मैं यही करने आया हूँ सर। तो बोलता है पूरन बढ़िया कर रहा है, तो अच्छा बोलता है, तो बढ़िया कर रहा है। तो ये सब मैं कर रहा था और सेल्फ एम्प्लॉयड बनने के बाद में मुझे लगा कि यार स्काई इज द लिमिट, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जहां मैं 1 लाख रुपए सोच रहा था, मैं करने लगा धीरे धीरे। और मैंने सोचा कि और जो ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता हूं क्या, और लोगों की सेवा कर सकता हूं क्या, धीरे धीरे एक्सपैंड करने लगा। क्योंकि ऑनलाइन था, जूम मीटिंग में होता था सब कुछ, मेरा puranSharma.com में पूरा ऑनलाइन स्कूल है, कोई भी देख सकता है, 24 घंटे चल रहा है। तो धीरे धीरे वो डेवलप करने लगा, एक पूरी कम्युनिटी बनाई मैंने, वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है, मोर देन 60 कंट्रीज में। तो अब इस तरीके से 1 लाख सोचा होने लगा, 5 लाख सोचा होने लगा, 10 लाख सोचा होने लगा। मैं बोला ये तो मजा आ रहा है, लेकिन मुझे अपने आप को पूरी तरह से स्ट्रेसफुल भी नहीं बनाना था। यहाँ पर बहुत ज्यादा लैग करते हैं लोग टेंशन लेने लग जाते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पाते, गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, अपने एम्प्लॉयज पर चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उनको उनका पैसा जो है उनके सिर पे चढ़ जाता है। बोला नहीं, ये नहीं चाहिए, क्योंकि यही तो सिखा रहा हूँ। बिल्कुल, शांत कैसे रहो, है ना, खुश कैसे रहो। मेन तो खुश होने के लिए कर रहे हैं ना। लोगों को क्या लगता है कि ये सब कुछ होगा, जब भी होगा तब हम खुश होंगे। वो कब होगा, वो तो आज तक तो हुआ नहीं। बिल्कुल, लोग तो भविष्य में जी रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि हमें प्रेजेंट में जीना, इसलिए पॉज लेना सीखा। मैंने खुद अपने आप ही पॉज लिया, लंबी गहरी सांस ली, थोड़ा पॉज लिया, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ी सी हीलिंग, ये सब कर रहा हूँ प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे ही कमाने में लगाऊं, क्योंकि पैसे कमाना तो उद्देश्य था भी नहीं मेरा, लोगों की सेवा करनी है। तो सेवा कर रहा हूँ, लोगों को सिखा रहा हूँ, लोगों को खुद पूछता हूँ कैसा चल रहा है, लाइव क्लास में पूछता हूँ। जैसे तुषार बैठा, और तुषार पिछली बार ज्वाइन किया था, अटेंडमेंट लिया, प्रैक्टिस शुरू की, कैसा लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है कि नहीं, कैसे हीलिंग कैसे हो रही है, कितना % लग रहा है, कितने लोगों को हीलिंग दी, अब कैसा लग रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है, फील हो रहा है। ये हर हफ्ते पूछता हूँ, जैसे एवरी संडे, जैसे कल ही था मैंने पूछा। तो ये जब होता है ना, तो इनर सेटिस्फेक्शन होता है, राइट। तो ये हुआ आपका कि आपको सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है, ताकि आपको खुद को अपने ऊपर कंट्रोल महसूस हो। क्योंकि पहले तो दूसरे के ऊपर कंट्रोल था, दूसरा बॉस बैठा हुआ था, एवरी टाइम आपको लगता था कि पता नहीं सामने वाला क्या बोल देगा। एक प्रेशर में थे, एक ब्रैकेट में थे, अब आप ब्रैकेट में नहीं हो, और फियर में भी रहते हो। और अभी के जमाने में, एआई के जमाने में तो हमेशा फियरफुल है, नौकरी चली तो नहीं जाएगी। पहले क्या था कि भाई एक बंदा नौकरी कर रहा था पिछले 20-25 सालों से, तो उसको ये था कि भाई अब जो यंगस्टर आ रहे हैं, इसको 50,000 रुपए दे रहे हैं, तो यंगस्टर को 15,000 रुपए देखो, तीन बंदे रख सकते हैं, या तो एटलीस्ट 2020 में 2-3 रख लेंगे। तो बोलेंगे कि तुम्हें 50,000 रुपए क्यों दो, हम तो यंगस्टर को रखेंगे जो कि और एनर्जेटिकली काम करेंगे। उसकी तो शादी भी नहीं है, उसका तो कमिटमेंट भी नहीं है, तो 24 घंटे करेगा। तो लोगों को कंपटीशन हो गया। आपको देखो हर ऑफिस में मैक्सिमम जो है जगहों पर इसी तरीके के यंगस्टर्स हैं, राइट। जेनजी बैठे हुए वहां पे, और बड़े लोग सोच रहे हैं कि यार हमारी नौकरी खतरे में। अब तो जेनजी के भी नौकरी खतरे में, क्योंकि एआई आया हुआ है। तो इसीलिए फियर हमेशा रहता है नौकरी में। इसलिए कोशिश ये करनी है, और आज के ज़माने में बहुत कुछ सीखने, एआई है, आप एआई टेक्नोलॉजी को सीख लो, रोबोटिक्स सीख लो, बहुत सारी चीज़ें हैं, सीखो। सीखने में कोई हर्ज नहीं है, ये सब स्किल्स हैं, नॉलेज है, और आजकल फ्री में मिल रहा है। ये सब सीखो। आप ब्लॉकचेन के ऊपर सीख सकते हो, जो क्रिप्टोस के बाद, उसमें पूरी बहुत सारे चीज़ है जो आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जब आप सीखते हो ना, पूरा आपको ना एक कॉन्फिडेंस आता है, जो मुझे आया। बिल्कुल, जो मैंने स्किल्ड हूँ, नॉलेजेबल हूँ, और मुझे लगता है कि मैं कोई भी चीज़ पार कर सकता हूँ, कोई भी तकलीफ को दूर कर सकता हूँ, और लोगों की हेल्प भी कर सकता हूँ। तो मैंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चुनी। ये हुआ सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है। देन आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, जो कि मैं अब कर चुका हूँ या कर रहा हूँ, बोल सकते हो। बिजनेस फॉर्म करना है। ओके। आप सिर्फ एम्प्लॉयड बन के आपको डेली बैठ कर नौकरी करोगे, तो वो तो आप नौकरी कर रहे हो, क्योंकि बोलते हैं ना कि मेरी दुकान है, मेरी शोरूम है, और बोलते हैं मेरा बिजनेस है। वो बिजनेस नहीं होता है, आपको डेली बैठना पड़ता है वहाँ। तो काहे का बिजनेस, वहाँ तो डेली आपकी प्रेजेंस चाहिए। जिस दिन आप नहीं बैठे, या हफ्ते दिन नहीं बैठे, 1 महीना नहीं बैठे, तो दुकान आपकी बिजनेस तो ठप पड़ जाएगा।